तो हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के लिए एक ऐसे है आज। ए विजिट टू अ जू, ठीक है, यानी एक चिड़ियाघर की सैर। ठीक, देखिए इंट्रोडक्शन में है कि लास्ट ईयर आई वेंट टू दिल्ली विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स। लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, अपने कुछ मित्रों के साथ। वी डिसाइडेड टू सी द जू, हमने डिसाइड किया यानी निर्णय लिया, टू सी द जू यानी चिड़ियाघर देखने का, इन दिल्ली यानी दिल्ली में। ठीक है, ए जू इज़ रियली एन इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल प्लेस। ठीक, यानी जो चिड़ियाघर होता है वो वास्तव में एक इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक, ठीक है, एंड वंडरफुल और आश्चर्यजनक, ठीक है, प्लेस है यानी स्थान है, वेयर जहाँ पर वी कैन सी हम देख सकते हैं, डिफरेंट एनिमल्स यानी तरह तरह के जानवर, एंड बर्ड्स और पक्षियों को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ठीक, और इसका वर्णन क्या होगा, देखो अगली हेडिंग है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वी रीच्ड द जू एट अबाउट 10 AM। वी रीच्ड यानी हम पहुंच गए, एट द जू यानी चिड़ियाघर में, एट अबाउट 10 AM लगभग 10 बजे। द जू इज़ डिवाइडेड यानी जो जू है चिड़ियाघर है, इज़ डिवाइडेड यानी बटी हुई है, यहाँ पे पैसिव वॉइस है, इनटू डिफरेंट सेक्शंस यानी अलग अलग जो है सेक्शंस में यानी खंड में यानी भाग में वो बटा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले, वी सॉ सम डियर, हमने कुछ हिरन देखे। अच्छा देखो यहाँ पे डियर यानी एक वचन में है। देखो ये डियर जो है एक ऐसा नाउन है जिसको हम बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है, यानी कि ये एक वचन बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा रहता है, लेकिन यहाँ पे सम लगा हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये बहुवचन में है, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देयर वॉज अ स्टैग, स्टैग का मतलब होता है बारहसिंगा, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले, वी सॉ सम डियर, हमने कुछ हिरन देखे, और देयर वॉज अ स्टेक यानी एक क्या था, एक स्टैग भी था। स्टैग का मतलब क्या होता है, स्टैग का मतलब होता है बारहसिंगा। ठीक है, तो हमने बारहसिंग, वहाँ पे एक बारहसिंगा था, विच हैड 12 हॉर्न्स, जिसके क्या थे, 12 सींग थे। देन वी सॉ अ वाइट लॉयन, फिर हमने एक सफ़ेद शेर देखा। इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर दिख रहा था। स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट यानी हष्ट और पुष्ट, स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट का मतलब हष्ट पुष्ट दिख रहा था और सुंदर दिख रहा था। वी सॉ सम टाइगर्स, हमने कुछ टाइगर देखे, बाघ देखे। बियर्स, बियर्स मतलब भालू या रीछ, भालू देखे। राइनोसोर्स, ठीक है, राइनोसोर्स मतलब होता है गैंडा, तो हमने कुछ गैंडे भी देखे। एंड वॉल्व्स और भेड़िए देखे। दीज फियर्स बीस्ट मेड अस अफ्रेड, दीज यानी ये या इन सब ने, फियर्स बीस्ट, फियर्स मतलब होता है एक तरह, फियर्स मतलब गुस्सैल, ठीक है, निर्दयी या फिर क्रूर कह सकते हो। बीस्ट मतलब जानवर, जानवरों ने। मेड अस अफ्रेड हमें डरा दिया। ठीक, देन वी सॉ सम मंकीज, फिर हमने कुछ बंदर देखे। देन वी सॉ सम मंकीज, हमने फिर कुछ बंदर देखे। हैंगिंग एंड स्विमिंग, स्विंगिंग, हैंगिंग यानी कि लटकते हुए, एंड स्विंगिंग यानी झूलते हुए, फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, ठीक है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक। दे वेर फनी एंड मिस्चीवियस, वे बहुत ही फनी थे यानी कि मजाकिया थे, एंड मिस्चीवियस और शरारती थे। देन वी सॉ सेवरल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, और फिर हमने क्या देखा, सेवरल यानी कि तरह तरह के विभिन्न प्रकार के, काइंड्स ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षी देखे। दे डिलाइटेड अस, उन्होंने हमें डिलाइट कर दिया, डिलाइट माने होता है प्रसन्न करना। ठीक है, तो उन्होंने हमें प्रसन्न कर दिया, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा। सम ऑफ द बर्ड्स यानी कुछ जो पक्षी थे, वेयर वेरी बिग, ये वर वेरी बिग यानी बहुत बड़े थे। अदर्स वर वेरी स्मॉल, वेरी नहीं है यहाँ पे, अदर्स वर स्मॉल यानी कि जो अन्य थे वो कुछ छोटे थे। एंड स्लेंडर, स्लेंडर माने पतले। ठीक, देयर कलर्स वर अट्रैक्टिव, उनके कलर क्या थे, रंग जो थे वो अट्रैक्टिव थे। अट्रैक्टिव मतलब क्या होता है, आकर्षक। और चार्मिंग, देखो अट्रैक्टिव और जो है कि चार्मिंग, दोनों का मतलब होता है कि जो है कि अट्रैक्टिव यानी कि सुंदर और बहुत ज़्यादा आकर्षक। ठीक, तो उनके हम इसको अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा कि उनके पंख कैसे थे, उनके पंख, उनके सॉरी उनके जो कलर थे वो कैसे थे, बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे। देयर ब्राइट फेदर्स, उनके जो ब्राइट फेदर्स थे, ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, और फेदर्स मतलब उनके जो पंख, पंख फेदर माने पंख होता है। ठीक,
तो उनके जो पंख थे वो कैसे थे, वो बहुत ज़्यादा, उन पंखों ने क्या किया, चार्म्ड अवर आइज, यानी हमारी आंखों को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा जो है कि अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, यानी आकर्षित किया। और कंक्लूजन, देखो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यह है कि वी रिमेन्ड इन द जू, यानी कि हम जू में, चिड़ियाघर में रहे। कंक्लूजन माने होता है उपसंहार, ठीक। तो वी रिमेन्ड यानी हम रहे, इन द जू यानी चिड़ियाघर में, फॉर अबाउट 3 आवर्स, लगभग 3 घंटे तक। इट वॉज अ रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस, ये है इट वाज माने ये था, रियली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वास्तव में एक बहुत अच्छा अनुभव था। वी केम टू नो, हमें पता चला, मैनी न्यू थिंग्स, कई सारी अन्य नई चीज़ें, अबाउट एनिमल लाइफ, जे वन्य जीव मतलब जानवरों के जीवन के बारे में या पशुओं के जीवन के बारे में। वी सॉ सेवरल एनिमल्स, हमने, वी सॉ यानी पास्ट इंडेफिनिट है, वी सॉ सेवरल यानी हमने देखा, सेवरल माने होता है विभिन्न, एनिमल्स मतलब जीव या जानवर, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, यानी कुछ जानवर तो हमने पहली बार, कुछ क्या मतलब कई सारे जानवर आप चिड़ियाघर में पहली बार ही देखते हो। और दीज बर्ड्स एंड एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस, दीज बर्ड्स यानी ये जो पक्षी हैं, एंड एनिमल्स और ये जो पशु हैं, आर वेरी यूजफुल टू अस, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। आफ्टर इंजॉइंग एट द जू, यानी आफ्टर इंजॉइंग यानी कि इंजॉय करने के बाद, यानी आनंद लेने के बाद, एट द जू चिड़ियाघर में, वी रिटर्न होम, हम घर वापस आ गए, एंड टॉक्ड अबाउट एनिमल्स, और जानवरों के बारे में बात करने लगे या जानवरों के बारे में बात करते किए, एंड देयर वेज ऑफ लिविंग, और उनके वेज ऑफ लिविंग का मतलब जीवन जीने के तरीके के बारे में, यानी हम उनके उनके बारे में बात करने लगे और जिस तरह से वो अपना जीवन जी रहे हैं उसके बारे में बात करने लगे, विद अवर पेरेंट्स, अपने माता पिता से, ठीक। तो यहाँ आपका ये कंप्लीट होता है।